हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन एग्री मंत्रा चैनल चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग। आज हम बात करेंगे सितंबर मंथ के 4th वीक के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करेंट अफेयर जो आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है, इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सबसे पहले बात करेंगे तो सेशन में पहला करेंट अफेयर है IARI ऑर्गेनाइज किसान संपर्क यात्रा। तो यहाँ पर इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने किसान संपर्क यात्रा का आयोजन किया है। जानेंगे ये किस डेट में आयोजित की गई और इसका उद्देश्य क्या है। डिटेल में अगर हम बात करेंगे तो जो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसने किसान संपर्क यात्रा ऑर्गेनाइज की और ये चली थी 27 से लेके 29 मतलब 27 से लेके 29 सितंबर 2022 तक इन दी राइस ग्रोइंग रीजन ऑफ हरियाणा एंड पंजाब। तो हरियाणा और पंजाब के जो राइस ग्रोइंग रीजन है जहाँ पर राइस ग्रो किया जाता है वहाँ पर ये जो यात्रा है वो की गई है। उद्देश्य क्या है? टू ऑब्टेन फार्मर्स फीडबैक ऑन दी 3 न्यूली रिलीज IARI बासमती वेराइटीज़। तो यहाँ पर अभी हाल ही में IARI ने 3 नई बासमती चावल, ठीक है, चावल की बासमती वेराइटीज़ रिलीज़ की हैं। उनका फार्मर से फीडबैक लेने के लिए कि वो कैसी वैरायटी है, इसलिए ये जो संपर्क यात्रा है वो आयोजित की गई है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो IARI ने 1 kg पर एकड़ के हिसाब से जो सीड्स हैं, ठीक है, जो कि डेवलप्ड डिसीज रेजिस्टेंस बासमती राइस सीड है वो फार्मर्स को प्रोवाइड किया था, जो कि नई दिल्ली पूसा में कृषि विज्ञान मेला में ये मेला था। वहाँ पर इस मेले में इन किसानों को ये सीड दिया गया, जो कि अभी इसी साल न्यू दिल्ली में मेला आयोजित किया गया था। कहने का मतलब है कि जो मेला आयोजित किया गया था न्यू दिल्ली पूसा में, वहाँ पर आए किसानों को ये जो सीड किट हैं, ठीक है, एक एक केजी पर एकड़ की जो सीड किट हैं वो किसानों को दी गई थी और अब उनका फीडबैक लेने के लिए जो IARI की टीम है वो वहाँ पर गई है। ब्रीफ में मीडिया को बताते हुए डॉक्टर AK सिंह जो कि डायरेक्टर हैं IARI के, उन्होंने बोला है और फार्मर्स को एडवाइस किया है कि इस बासमती राइस से जो प्रोडक्शन हो उसको आप किसी भी मंडी में या किसी को भी सेल ना करें। उस बीज को आप क्या करें, उस बीज को अपने किसी साथी फार्मर्स को दे दें, जिससे क्या होगा कि ये जो वैरायटी है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी और एक लार्जर वॉल्यूम में फैल जाएगी आपके एरिया। मतलब इस जो सीड है वो ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक पहुंच जाएगा, जिससे उनके पास ये बीज हो जाएगा और आगे के लिए वो इस बीज का उपयोग कर पाएंगे। तो इतना आपको इस करंट अफेयर से जानना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट एक करंट अफेयर है। सेकंड करंट अफेयर है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट डेवलप्ड जलदूत ऐप। तो यहाँ पर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने एक ऐप डाउनलोड की है इंडिया के लिए जिसका नाम है जलदूत ऐप। तो इस ऐप के बारे में डिटेल में अगर हम बात करेंगे तो क्वेश्चन आ जाएगा किस मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया है, तो वह है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो ये जो ऐप है जलदूत ऐप, ये लॉन्च की गई है और इट विल बी यूज अक्रॉस द कंट्री। पूरे भारत में इस ऐप के जरिए, ठीक है, टू कैप्चर द वाटर लेवल ऑफ सेलेक्टेड वेल्स इन अ विलेज। तो विलेजेस में जितने भी वेल्स होते हैं उनका वाटर लेवल कैप्चर किया जाएगा, ये आपको याद रखना है। और ये किया जाएगा प्री मानसून और पोस्ट मानसून। डिटेल में अभी आपको बता देते हैं। तो ये जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज हैं श्री गिरिराज सिंह जी, जो कि प्रेजेंट में है, इन्होंने इस ऐप को लॉन्च किया है एक किसी फंक्शन में न्यू दिल्ली में। ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ से ये पॉइंट है। आगे बात करेंगे तो जलदूत ऐप विल इनेबल ग्राम रोजगार सहायक। तो ये ग्राम रोजगार सहायक की तरह काम करेगी और इससे वाटर लेवल सेलेक्टेड वेल्स का ट्वाइस अ ईयर, साल में 2 बार वेल्स का जो वाटर लेवल है वो मेज़र किया जाएगा। प्री मानसून और पोस्ट मानसून, मतलब मानसून आने से पहले और मानसून आने के बाद। तो ये साल में 2 बार इसका मेजरमेंट होगा और सारी डिटेल वाटर लेवल ऑफ वेल्स की, ठीक है, वेल्स का जो भी वाटर लेवल है मानसून से पहले और मानसून से बाद में, ये इन्फॉर्मेशन यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के पास पहुंच जाएगी, जिससे आगे के लिए, ठीक है, वाटर कंजर्वेशन या फिर उसके लिए क्या क्या हम मेजरमेंट कर सकते हैं कि पानी की कमी ना हो किसानों के लिए, उस पर सरकार इजीली विचार कर सकती है इस ऐप के आने के बाद। आगे बात करेंगे तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हैज़ बीन एक्सटेंडेड। तो यहाँ पर बात हो रही है
कि पीएमजीकेएवाई योजना जो है वो एक्सटेंड कर दी गई है 3 महीनों के लिए। आपको पता होगा काफ़ी टाइम से योजना चल रही है जहाँ पर फ्री गेहूं और चावल किसानों को या किसी भी पर्सन को जिसके पास राशन कार्ड है या नहीं है उसको दिया जाता है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो इस स्कीम को फ्री राशन कार्ड स्कीम भी बोलते हैं। पॉपुलरली इसको प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना इसका पूरा नाम है। इसको एक्सटेंड किया गया है आने वाले और 3 महीनों के लिए। गवर्नमेंट ने वेडनेसडे को ये अनाउंसमेंट किया है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो जो यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर हैं सेंट्रल कैबिनेट में, उन्होंने ये कहा है कि सेंट्रल कैबिनेट या फिर बोल सकते हो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि वो इस स्कीम को 3 महीने के लिए एक्सटेंड करेंगे, मतलब अक्टूबर से लेके दिसंबर, ठीक है, अक्टूबर 2020 से लेके दिसंबर 2020 तक इस योजना को और विस्तारित और आगे बढ़ा दिया गया है। यहाँ पर बात करेंगे तो जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है इसको लॉन्च किया गया था मार्च 2020 में, जब पहली बार लॉकडाउन लगा था कोविड के आने से। तब से इसको 5 केजी फ्री फूड ग्रेन पर पर्सन पर मंथ प्रोवाइड किया जाता है। अबाउट 80 करोड़ बेनिफिशियरी लाभार्थी हैं पूरे भारत में जो इस योजना का लाभ उठा रहे हैं अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट NFSA। इतना आपको पता होना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आ रही है हेल्पफुल लग रही हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो का भी लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। आज की वीडियो का टारगेट है केवल और केवल 300 लाइक्स का। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और अपने साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर करना, ताकि घर बैठे उनको एग्रीकल्चर में जो भी अपडेट भारत में या फिर भारत से बाहर हो रहा है उनको मिल सके। आगे बात करेंगे राइस प्रोक्योरमेंट एस्टीमेट एट 518 लाख मेट्रिक टन। तो यहाँ पर जो राइस प्रोक्योरमेंट है भारत सरकार का वो इस बार एस्टिमेटेड है 518 लाख मेट्रिक टन। तो यहाँ पर 518 लाख मेट्रिक टन राइस को इस बार प्रोक्योर करेगी ड्यूरिंग दी फोर्थ कमिंग KMS 2022-23 खरीफ क्रॉप में, ठीक है, अगेंस्ट 509.82 लाख मेट्रिक टन। तो पिछले साल जो KMS सीजन था, खरीफ मार्केटिंग सीजन था 2021-22 का खरीफ क्रॉप का, वो था 509.82 लाख मेट्रिक टन, जो कि बढ़ के इस बार किया है 518 लाख मेट्रिक टन राइस इस बार प्रोक्योर किया जाएगा आने वाले KMS सीजन 2022-23 में। आगे बात करेंगे तो यहाँ पर और जितनी भी स्टेट हैं उन्होंने गियर बढ़ा दिया है और वो हसल फ्री प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं इन सभी राज्यों में और यूनियन टेरिटरीज़ में इन दिनों की बात अगर करें तो। और आपको बता दें कि तमिलनाडु स्टेट में पैडी का जो प्रोक्योरमेंट है वो स्टार्ट हो चुका है। लगभग 2.71 लाख मेट्रिक टन पैडी जो है उसको प्रोक्योर किया जा चुका है 29 सितंबर 2022 तक, एज़ कम्पेयर टू नील प्रोक्योरमेंट लास्ट ईयर, जो कि पिछले साल 29 सितंबर की बात करेंगे तो जीरो प्रोक्योरमेंट था, लेकिन इस बार 29 सितंबर तक 2.71 लाख मेट्रिक टन पैडी का प्रोक्योरमेंट कर लिया है तमिलनाडु राज्य ने। आगे बात करेंगे इसके साथ साथ कोर्स ग्रेन जो होते हैं, न्यूट्री सीरियल होते हैं, उनके लिए भी यहाँ पर खरीद स्टार्ट हो गई है गवर्नमेंट के द्वारा और 13.71 लाख मेट्रिक टन कोर्स ग्रेन है, इसको प्रोक्योर किया जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, करेंट अफेयर है। आगे बात करेंगे कन्वर्जेंस पोर्टल बिटवीन AIF PMFME स्कीम एंड PMKSY स्कीम। मतलब कि यहाँ पर बात हो रही है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम जो है, उसके साथ साथ प्रधानमंत्री माइक्रो फूड एंटरप्राइज, उसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे तो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, इनको कन्वर्ज किया गया है, एक ही पोर्टल पर लाया गया है। इससे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट किसानों को मिलने वाला है। तो ये जो कन्वर्जेंस पोर्टल है ये लॉन्च किया है जॉइंटली बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एंड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, जिससे क्या होगा कि इंडिया के एग्रीकल्चर की पोटेंशियल बढ़ेगी और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर जो प्रोसेसिंग सेक्टर है उसकी भी यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो बढ़ जाएगी, ये मानना है इन दोनों मिनिस्ट्रीज़ का। यहाँ पर बात करेंगे तो इस कन्वर्जेंस पोर्टल में एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जिसको AIF बोलते हैं उस स्कीम को, प्रधानमंत्री माइक्रो फूड एंटरप्राइज अपग्रेडेशन स्कीम को और प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना स्कीम को, इसको PMKSY बोलते हैं, एक साथ लाया गया है, जो कि आप डिटेल में आप देख सकते हैं। यहाँ पर सारी योजनाएं एक साथ लाई गई हैं। इससे होगा क्या कि ये काम करेगी ऑन दी कॉन्सेप्ट ऑफ वोकल्स फॉर लोकल को बूस्ट करने के लिए।
और आपको बता दें कि एसओपी ऑलरेडी इशू की जा चुकी है जिससे मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके इन तीनों स्कीम के कन्वर्जेंस से। अब एक ही पोर्टल पे तीनों स्कीम किसानों को मिल जाएंगी और वो यहाँ से लाभ ले सकते हैं, क्योंकि इनका जो मोटा मोटा उद्देश्य है वो एक जैसा है, इसीलिए इन योजनाओं को एक साथ लाया गया है। आगे बात करेंगे तो वर्ल्ड डे फॉर फार्म्ड एनिमल्स 2 अक्टूबर, तो 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के साथ साथ एक ऐसा दिन सेलिब्रेट किया जाता है जो कि फार्म एनिमल्स के लिए है, जिनको हम लोग पाल के रखते हैं, इनका पालन खुद करते हैं, बांध के रखते हैं, ऐसे एनिमल्स को हम फार्म एनिमल बोलते हैं और वो वर्ल्ड डे फॉर फार्म एनिमल के नाम से जाना जाता है 2 अक्टूबर। यहाँ बात करेंगे तो वर्ल्ड डे फॉर फार्म एनिमल WDFA ऑन October 2nd, गांधीज बर्थडे हैज़ बीन ऑफरिंग पीपल टू conscience an opportunity to memorialize and mourn these innocent lives। तो जितने भी इनोसेंट लाइव हैं इनको याद करने के लिए, उनके शोक के लिए और उनके बारे में थोड़ा सा और टच देने के लिए इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। ये वर्ल्ड डे ऑफ फार्म एनिमल के नाम से जाना जाता है, जिसको 2 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ पर बात करेंगे तो इस दिन को ऑर्गेनाइज किया जाता है भाई इंटरनेशनल एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन IAWO के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। और जो वर्ल्ड एनिमल प्रोटेक्शन है वो एशिया फॉर एनिमल्स कोलिशन टू शो द इम्पोर्टेंस एंड अर्जेंसी ऑफ फार्म एनिमल वेलफेयर। तो यहाँ पे एशिया के साथ साथ जो एनिमल कोलिशन है, और इससे ये पता चलता है कि कितनी इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में, कितनी अर्जेंसी है फार्म एनिमल वेलफेयर की, ये भी आपको पता रखना है। द डे इज़ डेडिकेटेड टू एक्सपोजिंग द नीडलेस सफरिंग एंड डेथ ऑफ फार्म एनिमल हु आर रेज एंड स्लॉटर्ड फॉर फूड। और ये कहीं ना कहीं एक तरह से उनको याद करने के लिए और एक तरह से उनको बचाने के लिए एक मुहिम चलाई जाती है, जिन फार्म एनिमल्स को मार दिया जाता है और काट दिया जाता है स्लॉटर हाउस में फूड के लिए या लोगों के मीट पर्पस के लिए, खाने के लिए। तो ऐसे लोगों से उनको रोकना है, ये भी कहीं ना कहीं इनकी मुहिम रहती है इस दिन को सेलिब्रेट करने की। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। 2 अक्टूबर को ये सेलिब्रेट किया जाता है। आगे बात करेंगे, ए न्यू कैटफिश स्पीसीज हैज़ बीन डिस्कवर्ड बाई ICAR NVFGR। तो यहाँ पे एक नई स्पीसीज़ है कैटफिश की, जो कि पैंगासियस जीनस से बिलोंग करती है, वो पाई गई है, फाउंड की गई है, डिस्कवर की गई है ICAR NVFGR के द्वारा। तो यहाँ पर बात करेंगे तो ये आपका सलेम डिस्ट्रिक्ट के मित्तर डैम, ठीक है, जो कि तमिलनाडु में स्थित है, वहाँ पर खोज की गई है इसकी बाई ICAR नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज के द्वारा। यहाँ पर बात करेंगे तो जो टीम है वहाँ की ICAR NVFGR की, वो उन्होंने यहाँ पे विजिट किया मित्तर डैम में और यहाँ पे स्टडी की अलग अलग स्पीसीज़ की, जो कि कैटफिश की थी। और ये अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम साइड पे रिवर कावेरी में ये पाई गई थी। और आपको बता दें कि ये जो न्यूली स्पीसीज़ है ये खाने योग्य है, और वहाँ के जो लोकल में इसको बोला जाता है आई केलुठी, जो कि तमिल में बोला जाता है, आप ये भी बोल सकते हो। और ये कैटफिश है जो कि जीनस पेंगासियस से बिलोंग करती है, इतना आपको पता होना चाहिए। आगे बात करेंगे, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एड्रेस द सेशन ऑफ G20। तो G20 सेशन को एड्रेस किया गया है हमारे यूनियन एग्रीकल्चर मिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा। तो यहाँ पे ये जो सेशन है वो एड्रेस किया है, और इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू जो रखा है वो रखा है यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ने, जो कि बली इंडोनेशिया में रखा गया है। नरेंद्र सिंह तोमर ने ये बोला है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर लीडरशिप ऑफ द PMC नरेंद्र मोदी इज एड्रेसिंग द सस्टेनेबिलिटी चैलेंजेस फेसिंग एग्रीकल्चर एंड फूड सिस्टम एंड सेवरल इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव हैव बीन टेकन टू एड्रेस दिस इशू। तो इन इश्यूज़ में जो हमारे PM हैं नरेंद्र मोदी जी, उनके द्वारा जितने भी चैलेंजेस हैं जो एग्रीकल्चर और फूड सिस्टम और सेवरल जो सिस्टम्स हैं वो फेस कर रहे हैं, उनको आगे लाने के लिए, उनको एड्रेस करने के लिए, ताकि इन इशूज़ पे हम चर्चा कर सकें और आगे आने वाले समय में उनका सॉल्यूशन भी हम कर सकें। क्योंकि हमारा जो एग्रीकल्चर फील्ड है वो काफ़ी ऐसे सिस्टम्स हैं, ऐसे इशूज़ हैं जो कि भारत फेस कर रहा है प्रेजेंट में। क्योंकि आपने भी देखा होगा कई देशों में भारत का जो अनाज है उसके एक्सपोर्ट को रोक दिया गया है, बैन लगा दिया गया है, क्योंकि हमारे जो भारत का प्रोडक्ट है, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, उसकी जो गुणवत्ता है वो उतनी अच्छी नहीं है जितनी उन देशों को चाहिए। कहने का मतलब है कि हम लोगों ने
किसानों ने या भारत सरकार ने इतने ज़्यादा केमिकल्स यूज़ किए हैं अपने प्रोड्यूस में, चाहे वो गेहूँ हो, चावल हो या कोई इसकी सीरियल्स हो, कि वो जो स्केल है, वो मापदंड है, उस पर खरा नहीं उतर पाए, जिसके कारण बड़े-बड़े देशों ने हमारा जो अनाज है वो लेने से मना कर दिया है। उन्होंने हवाला दिया है कि जो न्यूट्रिटिव क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है। मतलब कि ऐसे तत्व उसमें बहुत ज़्यादा हैं जो ह्यूमन की लाइफ को डिस्टर्ब कर सकते हैं। इस वजह से उन्होंने रोक लगाई है उस गेहूँ को या किसी अनाज को खरीदने के लिए। तो ये काफ़ी बड़ा चैलेंज है भारत के लिए कि उन दवाओं का कम से कम यूज़ किया जाए, उसके साथ-साथ प्रोडक्शन भी बढ़ाया जाए ताकि अदर कंट्री भी उस प्रोड्यूस को ले पाएँ। क्योंकि जितना एग्रीकल्चर का प्रोड्यूस अदर कंट्री खरीदेंगे, उतना ही हमारे भारत का जो जीडीपी है एग्रीकल्चर से जो आता है, वो बढ़ पाएगा। इसके लिए काफ़ी ज़्यादा कोशिश करने की अभी ज़रूरत है, किसानों को भी और हमारी भारत सरकार को भी। आगे बात करेंगे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, लेकिन उससे पहले बात करेंगे पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर के बारे में। क्वेश्चन था विच स्टेट हैड अनएनिमसली विड्रॉ द कैटल कंट्रोल बिल। तो हाल ही में किस राज्य ने कैटल कंट्रोल बिल वापस लिया है? तो वो है गुजरात ने। ठीक है, अब बात करेंगे आज के स्पेशल क्वेश्चन की, जिसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है। तो क्वेश्चन है रिसेंटली विच स्टेट एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स रिजाइन। तो यहाँ पर पूछा गया कि हाल ही में किस राज्य के एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने अपने कैबिनेट पद से, स्टेट कैबिनेट पद से इस्तीफ़ा दिया है, रिज़ाइन दिया है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है गुजरात, बिहार, पंजाब और उत्तराखंड। इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है। उम्मीद करते हैं आपको आंसर आता होगा, तो जल्दी से टाइप कीजिए आंसर और भेज दीजिए हमारे चैनल पर। हम आपके वैल्यूएबल कमेंट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन। उम्मीद करते हैं सेशन पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना। आज की वीडियो का टारगेट है केवल और केवल 300 लाइक्स का। और वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ सेशन शेयर करना ताकि घर बैठे उनको एग्रीकल्चर अपडेट के बारे में जानकारी मिल सके। बाकी इसका पीडीएफ सेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। और फ्रेंड्स, मिलते हैं एक और इम्पोर्टेंट अक्टूबर मंथ के फर्स्ट वीक के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।